नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं इंदिरा गांधी जी की जीवन की कुछ अनसुनी और रोचक बातें। ये वीडियो आपको इंदिरा गांधी जी की जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू कराएगा जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और मां कमला नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एक महिला प्रधानमंत्री रही है। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने शुरू किया था। उन्होंने मंकी ब्रिगेड नाम का एक बच्चों का समूह बनाया था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संदेश ले जाता था। उन्होंने स्विट्जरलैंड के बैडमिंटन स्कूल और विश्व परिषद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समरविले कॉलेज में पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने मां के बीमार होने के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। अक्सर लोग नहीं जानते कि इंदिरा गांधी का अक्सर शिक्षा में संघर्ष रहा था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से नहीं कर पाई थी। इंदिरा गांधी ने 1942 में फिरोज गांधी से विवाह किया। दोनों के बीच कई मतभेद होने के बाद भी दोनों का संबंध मजबूत रहा। गांधी उनके पति का नाम था। उनका महात्मा गांधी के साथ रक्त संबंध नहीं था, जो लोग अक्सर गलत समझते हैं। एक बार इंदिरा गांधी ने अपने मंत्री को तुरंत बाहर निकल दिया था, क्योंकि वो मीटिंग के दौरान सो रहे थे। उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जो उनके कठोर और निर्णायक नेतृत्व के लिए मशहूर था। उन्होंने 1969 में भारत के सभी बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो एक बोल्ड कदम माना गया। 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला एटॉमिक बम परीक्षण किया, जो स्माइलिंग बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता। इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी, जिससे लोगों के अधिकारों पर कठोर प्रहार माना गया। जवाहरलाल नेहरू के आश्रय में रहने के बावजूद इंदिरा गांधी ने सामूहिक राजनीति को जमीनी स्तर पर सीखा, जो उनकी सफलता का राज था। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की कोशिश की थी। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इंदिरा गांधी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्होंने दिल्ली के मुगल गार्डन्स में कई पौधों अपने हाथों से लगाए। उन्होंने कभी रविंद्रनाथ टैगोर से नाम मिला, इंदिरा नाम से उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इंदिरा गांधी को कविता लिखने का भी शौक था। जब कभी उन्हें समय मिलता वो कविताएं लिखा करती थी, लेकिन उनकी ये रचनाएं कभी समाज के सामने नहीं आई। महात्मा गांधी ने इंदिरा गांधी को एक बार कहा था, बेटी तुम एक दिन भारत की तकदीर बनोगी। ये आशीर्वाद उनकी ज़िंदगी में एक प्रेरणा का काम किया। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंदिरा गांधी एक अनुभवी नेता थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन असली में वो जवाहरलाल नेहरू के दौरान 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी और उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक तजुर्बे इकट्ठा किए थे, जबकि उनकी बैकग्राउंड अंग्रेजी भाषा में था। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में अंग्रेजी का विरोध किया और भारतीयों को हिंदी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन में अपने अनुभव के कारण इंदिरा गांधी का जीवन एक विदेशी तेवर में ढल गया था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने संस्कृत और जड़ों से दोबारा जुड़ाव बनाया, जो उनके कपड़ों और व्यवहार में भी दिखाई दिया। इंदिरा गांधी ने अपने अंतिम भाषण में कहा था, मुझे अगर कल मरना पड़ता है तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं अपने देश के लिए मरने को तैयार हूँ। उनके हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के सुरक्षाकर्मी के द्वारा किया गया, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गुस्से में थे। दोस्तों, ये थे इंदिरा गांधी जी के जीवन के अनसुनी और रोचक बातें। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एक रोमांचक वीडियो पर। जय भारत।